अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की हमारी पहली क्लास है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन को और उसके बाद हम वक्तन अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ओरिजिन ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग देखें कि भाई ये अकाउंटिंग जो है ये इसका ओरिजिन क्या है, तो ये वर्ड अकाउंट से निकला है, जिसके मायने है रिकॉर्ड करना, लिखने के। तो the origin of the accounting are generally attributed to the work of Luca Paciello, an Italian Renaissance mathematician। तो Luca Paciello एक मैथमेटिशियन थे, उन्हें फाउंडर ऑफ अकाउंटिंग कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इटालियन मैथमेटिशियन। Paciello was a close friend and tutor to Leonardo da Vinci and a contemporary of Christopher Columbus. In his 1494 text Summa de Arithmetica Geometria Proportionality, Paciello described a system to ensure that financial information was recorded efficiently and accurately। तो उन्होंने एक सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन किया जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जा सके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे कारोबारी इंफॉर्मेशन है, कारोबारी मामलात हैं, उन्हें हम एफिशिएंटली और एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर सकें, लिख सकें। तो बेसिकली अकाउंटिंग में जो उसकी जो बेसिक्स थी वो ये थी कि जो कारोबारी मामलात हैं, कारोबार के अंदर हम जो काम करते हैं उन्हें हम लिख सकें। अब अकाउंटिंग के 3 बेसिक काम हैं, ठीक है ना, यानी अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है इसको अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझना चाहें तो यूं समझें कि 3 बेसिक काम जो है वो अकाउंटिंग में आते हैं। तो पहला हमारे पास है आइडेंटिफाई, दूसरा हमारे पास है रिकॉर्ड और तीसरा हमारे पास है कम्युनिकेट द इकोनॉमिक इवेंट्स। ये इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक इवेंट्स की मीन से जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी बिजनेस टू इंटरेस्टेड यूजर। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक नाउ कि वो 3 एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कि भाई वो कोई जो काम हो रहा है क्या वो इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए मिस्टर बी से मिलने जा रहा है और उसके ऑफिस जाता है, ऑफिस जाकर उससे मुलाकात करता है और वापस आ जाता है। तो ये इवेंट नॉन इकोनॉमिक इवेंट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही, ये दोनों कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहे। लेकिन अगर ए बी से मिलने जा रहा है उसकी शॉप पर या उसके ऑफिस पर और वहां उसे पैसे देकर उससे कोई गुड्स यानी कि सामान खरीद लेता है, तो ये हमारे पास इकोनॉमिक इवेंट कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस में रोजमर्रा के काम में जो भी काम हो रहे हैं क्या वो इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है। अगर वो इकोनॉमिक इवेंट है तो उन्हें हम अकाउंटिंग में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर वो नॉन इकोनॉमिक इवेंट है तो उसे हम फिर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है आइडेंटिफिकेशन के बाद रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग में पहला काम हमारे पास लिखना है, दैट मीन्स के इकोनॉमिक इवेंट्स को बुक्स में लिखना, ठीक है। उसके बाद उन्हें क्लासिफाई करना और फिर उन्हें समराइज करना। क्लासिफाई और समराइज इसे हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास है यानी थोड़ा सा फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद जो भी रिजल्ट जो आ रहा है यानी समराइज करने के बाद जो भी रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उस रिजल्ट से हमने अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनानी है और ये रिपोर्ट्स हमारे पास कहलाती है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हमें मालूम होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या
लॉस हो रहा है। और इसके अलावा बैलेंस शीट जो कि हमें बताती है कि हमारे कारोबार की पोजीशन क्या है, हमारे पास कितना कैश पड़ा है, कितना हमारे पास लैंड है, कितनी मर्चेंडाइज है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास है, हमारी कितनी लायबिलिटी है। अच्छा, ये तमाम करने के बाद फिर जो यूज़र्स हैं, इसके अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं, यानी मैं और आप, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, बिजनेस, क्रेडिटर्स, ये तमाम लोग जो हैं ये उसको पढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हमने देखा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे और फिर कम्युनिकेट करेंगे। अब फिर से थोड़ा सा और एलॉबरेट अगर हम करें तो आइडेंटिफाई से क्या मुराद है, जैसे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू द अकाउंटिंग प्रोसेस अ कंपनी आइडेंटिफाइज द इकोनॉमिक इवेंट्स रेलिवेंट टू हिज बिजनेस, कि उसके कारोबार से मुताल्लिक होंगे, उन मालियाती उमूर को वो देखेगी। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स आर सेल्स ऑफ स्नैक चिप्स बाय पेप्सी, जैसे लेज है, लेज पेप्सी की कंपनी जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही है, वो सेल कर रही है, तो अगर लेज सेल्स हो रहे हैं, बिक रहे हैं, तो पेप्सी को के लिए ये क्या है, ये इकोनॉमिक इवेंट है। इस तरह से प्रोविजन ऑफ टेलीफोन सर्विस बाय एटीटी एंड द पेमेंट ऑफ वेज बाय फोर्ड मोटर कंपनी, वेज मतलब सैलरी, तनख्वाह। अब अगर तनख्वाह फोर्ड मोटर कंपनी तनख्वाह दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक इवेंट है, क्योंकि इसमें भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, मनी इन्वॉल्व हो रही है। तो पहला काम हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई के बाद दूसरा काम क्या करना है, शाबाश बताइए, रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना, दूसरा काम हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड करना है। तो वंस अ कंपनी लाइक पेप्सी को आइडेंटिफाइज economic events, it records those events in order to provide a history of financial activities, कि भाई हमारे दायरे में कौन कौन से काम हुए हैं उनके बारे में लिखेगी, बताएगी। अब जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें सबसे पहले कीपिंग अ सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल डायरी ऑफ इवेंट। अब ये क्रोनोलॉजिकल का मतलब है डेट वाइज। अच्छा, जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को हम लिख रहे हैं ना, तो इसको हम लिखते हैं किसमें, जर्नल में, जैसे हम आगे बनाएंगे। मैंने कहा ना, और जर्नल क्या होती है, हमारे पास बुक होती है, और बुक कौन सी होती है, प्राइमरी बुक होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, और किस में लिखते हैं, रुपीस में लिखते हैं, डॉलर्स में लिखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग में हम जब भी किसी ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, आपने 2 लीटर, लेट सपोज आपकी मिल्क की शॉप है, आपने 2 लीटर मिल्क सेल किया, तो आप ये नहीं लिखेंगे बुक्स में 2 लीटर मिल्क सोल्ड, आप लिखेंगे मिल्क जो है आपने सोल्ड किया है कितने का, लेट्स 240 रुपीज़ का या 480 रुपीज़ का। तो आप उसे जो भी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में, यानी जर्नल हमारी बुक है, कौन सी बुक है, प्राइमरी बुक है, उसमें रिकॉर्ड करोगे, तो वो रिकॉर्डिंग किस में होगी, रुपीस में होगी, अमाउंट्स में होगी। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग के बाद अब एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी होती हैं। वो परचेज कर रहा होता है, वो सेल कर रहा होता है, वो बाइंग कर रहा होता है, इसके अलावा वो सैलरीज पे कर रहा होता है, वो रेंट पे कर रहा होता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन। तो इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे कि भाई ये सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, ये परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ये कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, इनको हम अलग अलग करेंगे। और अलग अलग करने के बाद उन्हें हम समराइज करेंगे। समराइज का मतलब कि हम ये बताएंगे कि बेसिकली जो कैश है हमारे पास टोटल इस वक्त कितने का पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपए का मौजूद है, ये समराइज करना है। इस तरह हमने जो टोटल सेल्स की है वो 9 लाख रुपीस की है, ये समराइज करना है, टोटल अमाउंट बताएगा। समराइज में हम हर चीज की बिल्कुल टोटल अमाउंट, फाइनल अमाउंट बताएंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली रिकॉर्डिंग का अगर हम बात करें तो रिकॉर्डिंग में 3 काम हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है कि हम उसको राइट करेंगे। किस तरह राइट करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किस में लिखेंगे, जर्नल में। ये हमारे पास बुक है और इस बुक को हम बोलते हैं प्राइमरी बुक। लिखने के बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे, यानी हर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होगी हमारे पास, सैलरी से रिलेटेड होगी,
रेंट से रिलेटेड होगी, बाइंग होगी, सेल होगी, कैश से रिलेटेड होगी, हम सबको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करके हम फिर उन्हें समराइज करेंगे, यानी हम एक अमाउंट बताएंगे कि भाई हमारे पास कैश 1 लाख है, सेल्स 9 लाख है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कम्युनिकेट करना है, यानी फाइनली पेप्सी को कम्युनिकेट द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर। अब जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट है, बैंक है जो कि हमें लोन देता है, इसके अलावा शेयर होल्डर हैं, इसके अलावा और दूसरे इदारे हैं जिनसे हमारा ताल्लुक होता है, तो वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिन्हें हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इन रिपोर्ट्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैंने पहले बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा हमारे पास होता है बैलेंस शीट। तो ये दो हमारे पास जो है क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। तो पेप्सी को रिपोर्ट्स द रिकॉर्डेड डाटा इन स्टैंडर्डाइज्ड वे। तो अब वो रिपोर्ट्स बनाती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स ये रिपोर्ट्स हैं जिन और किन के लिए बनाती है, यूजर्स के लिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वो कौन होते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। तो ये सारा काम उनके लिए किया जाता है ताकि हम उन्हें क्या कर सकें, ये रिपोर्ट्स बना के उन्हें हम कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। एक इदारा है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये इदारा बेसिकली अकाउंटिंग के लॉज बनाता है, गवर्न करता है अकाउंटिंग को। तो उसने अकाउंटिंग की डेफिनेशन कैसे प्रेजेंट की है, इस डेफिनेशन को आपने मेमोराइज करना है, यानी कि याद करना है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एड इन टर्म्स ऑफ मनी। वही बात हो गई कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, और अकाउंटिंग ये सब किस तरह लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में लिखेंगे, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी वो किस तरह हो, उनका जो ताल्लुक हो वो फाइनेंशियल मैटर से हो, मालियाती अमूर से हो, इसमें मनी इन्वॉल्व हो रहा हो। और उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, और फिर हम उनको ऐसे मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करें कि जो यूजर्स हैं उनको आराम से समझ सकें, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन्हें वो देख सकें, समझ सकें। मिसाल के तौर पर आपको अकाउंटिंग नहीं आती, अभी आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो मैं कहूँ एक कंपनी है हमारे पास ए और एक कंपनी है बी। ए का जो नेट प्रॉफिट है, यानी जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 40,000, और बी का जो नेट प्रॉफिट है वो हुआ है 60,000। आपको अगर कहा जा रहा है कि सिर्फ यही इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए बताएं, अगर आप किसी कंपनी को खरीदना चाहेंगे तो किस कंपनी को खरीदना चाहेंगे, तो आप मुझे बताएं कि किस कंपनी को खरीदेंगे। मैं अपना लेक्चर यहाँ पर एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।